जय माता दी मित्रों। 15 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाने वाले और धनु राशि पे कैसा इसका स्थान, क्या इसका प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, क्योंकि धनु राशि के तृतीय भाव के अंदर शनि अभी विराजमान है और शास्त्रों में श्लोक में लिखा है तृतीय स्थाने गोचरे शनि दुर्भाग्य वृद्धि कारका, यानी कहीं ना कहीं तृतीय स्थान के अंदर जब भी शनि बैठते हैं तो दुर्भाग्य लेके आते हैं, जीवन में कठिनाइयां लेके आते हैं। और धनु जिनकी भी राशि है वो महसूस करेंगे कि जो भी काम आप शुभ कर रहे हैं वो अशुभ हो जा रहा है। किसी से रिलेशन बढ़ा रहे हैं तो वहीं से धोखा मिल जा रहा है। साथ ही साथ आप जिसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वही पीठ में खंजर घोंप के चला जा रहा है। इसका कारण क्या है कि शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि कार्य में बाधाएं हो रही है, धन पे हानि हो रही है। जिसकी हम मदद भी कर रहे हैं वो व्यक्ति भी हमें सुना के चला जा रहा है, कर्जा भी आपका बढ़ रहा है और 2-2.5 साल से आप ये देख भी रहे होंगे। अब लेकिन क्या होगा कि अप्रैल 2025 में शनि अब मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं मीन राशि में, और कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत कुछ दे के चला जाता है, यानी जाता जाता शनि बहुत कुछ देता है। अब धनु राशि को देखा जाए तो इनके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में शनि चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाता जाता जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा धन लाभ दे के जाएगा। यानी इन 4-5 महीने में आपको बड़ा धन लाभ होगा, किसी डील के माध्यम से, किसी एक्स्ट्रा इनकम के माध्यम से, किसी लकी ड्रॉ आपका कोई निकल जाएगा, जिस कारण से आपको अच्छा खासा धन लाभ ये जाता जाता शनि करेगा। साथ ही साथ शनि की पोजीशन है तृतीय भाव में और वहाँ से तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में दे रहे हैं। पंचम भाव यानी संतान से, यदि आपकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, संतान से रुका हुआ काम भी अब जाता जाता शनि बनाता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी ये स्थिति है, स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा आपका सुधार होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पे है, तो जो सोया हुआ भाग्य के कारण आप नुकसान सह रहे हैं, भाग्य के कारण धोखा सह रहे हैं, तो अब आपका भाग्य जागृत होगा। जाता जाता शनि आपके भाग्य को जगा के जाएगा, जिससे भाग्य से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ विदेश से संबंधित आपको कोई लाभ होगा, विदेशी कोई काम बन सकता है, विदेश की आपकी यात्रा बना सकता है। तो कुल मिला के 7वीं दृष्टि भी जाते जाते शनि की बहुत अच्छी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में बैठी है, यानी कि आप जिस भी पोजीशन में किराए के मकान में रहते हैं तो सबसे पहले जाता जाता शनि 4-5 महीने में आपका स्थान परिवर्तन कराएगा, प्रोजेक्ट का परिवर्तन ये कराएगा, या फिर आपका प्रॉपर्टी या वाहन में से कुछ चेंज कराएगा, कुछ नया खरीदवाएगा, कुछ रेनोवेशन कराएगा। तो कुल मिला के शनि की 10वीं दृष्टि भी परिवर्तन कारक है और कुछ ना कुछ खरीदने वाली है। कहीं ना कहीं आपका शनि जो 12वें भाव में दृष्टि है वो कुछ ना कुछ नया काम आप शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी शनि करवाने वाला है। तो कुल मिला के जाता जाता शनि बहुत कुछ आपको देके जाने वाला है, यानी ये जो 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है धनु राशि के लिए। और मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो आपको मुझे कॉल नहीं करना। ये जो नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। देश में बैठे, विदेश में बैठे, कॉल बहुत सारी आती है, डेली की 1000 से 1500 कॉल आती है। मित्रों, इतनी कॉल उठाना संभव ही नहीं होता, तो ऐसे में आपको व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप जब आप मुझे करेंगे तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझे व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप में आपको छोटी सी मेरी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की दक्षिणा आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप पे कर दें तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप पे आप डाल दें। 72 घंटों की ओर से मेरी ओर से आपको कॉल आ जाएगा। आपको कॉल नहीं करनी, मेरी ओर से ही आपको उसी व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनके रत्न पहनने चाहिए, लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है
और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया, और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी, और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी मकर राशि है, और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि, और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा, जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब, अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे। जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे, और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने, वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।